વધીએ આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે કેન્ટાબિલ रिटेलના सीएफओ शिवेंद्र निगम जोड़ाई चुका है। शुक्रिया शिवेंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल डिमांड कंडीशन से करना चाह रही थी क्योंकि काफी वक्त के बाद बातचीत कर रहे हैं हम लोग। डिमांड कंडीशन कोविड के बाद किस तरीके से वापस थोड़ी बहुत टर्नआउट होती हुई दिख रही है, और चूंकि मैं बाकी इंडस्ट्री से भी बातचीत कर रही थी, अक्रॉस द बोर्ड पेंटअप डिमांड काफी बेहतरीन दिख रही है। आपकी तरफ से एक आइडिया ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, बाकी पैरामीटर्स पे जाएं उसके पहले उसी से शुरुआत करें। जी नमस्कार, धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए। तो जैसा आपने कहा कि डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज हुई है। कोविड का जो फर्स्ट वेव आया था, उसके बाद जो सेकंड वेव आया उसमें काफी चैलेंजेस थे, लेकिन जो उसके बाद कस्टमर वापस आया बाजार में, दे केम अप वेरी फास्ट इन द मार्केट। तो पिछले साल भी जो डिमांड हमने देखी वो इतनी थी कि कुछ मतलब लगातार महीनों दर महीनों हमारा जो सेल था वो हाईएस्ट एवर सेल रहा, मतलब प्रीवियसली किसी भी से। तो इमीडिएटली मैरिज सीजन आ जाते हैं, उसके बाद आपका सारे अभी से शादियां स्टार्ट हो गई। तो ऑल दो मैरिज सीजन एंड अदर कंसीडरिंग दीज वेव, सारी चीजों को देखते हुए पेंटअप डिमांड के साथ साथ परमानेंट डिमांड भी काफी बढ़ी हुई है। तो लगातार पिछले कोविड की जो सेकंड वेव आई थी उसके बाद लगातार सेल में हमने इजाफा देखा, बहुत अच्छा इजाफा देखा है। कई महीने तो हाईएस्ट एवर गए हैं कंपनी की हिस्ट्री में। तो इट्स वेरी गुड। आई थिंक कस्टमर वापस आ गया है, उसने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है। बिजनेसेस ने भी इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रह सकता है बट ये परमानेंट नहीं है। तो इसके साथ साथ कस्टमर भी वापस है। फिर त्योहार, हमारे जो फैशन रिटेल है, वी आर इन फैशन रिटेल, तो जो त्योहार में बड़ा रोल होता है इनका, त्योहारों का, शादियों का। तो व्हाट वी फील कि वी आर सेफ नाउ, और अब हमारा डिमांड कस्टमर वापस आया है और जम के खरीदारी कर रहा है। अच्छा, हाईएस्ट एवर आप बता रहे हैं, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि प्री पैंडेमिक से तो ऑलरेडी हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से FY23 किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ आपको दिख रहा है, एक हाईलाइट उसके ऊपर आप अगर मुझे दे पाए। गुड वन। हमें लग रहा है कि मतलब जो FY23 जिस दिशा में स्टार्ट हुआ है, अभी अप्रैल में भी अगर हम देखें तो शादियों का भी सीजन है, नॉर्थ में काफी शादियां हैं, ओवरऑल शादियों का सीजन है। बट रखी जो कस्टमर को ये अडॉप्ट कर लिया है, ऑफिस सारे खुल गए हैं। यस, पीपल हैव टू मेंटेन ना जो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कस्टमर बाजार में उतर रहा है। और चीजें तो 23 हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रहना, नॉट ओनली 23, 23, 24, 25 जितने भी फाइनेंशियल ईयर आगे आने वाले हैं, बिजनेस के हिसाब से, बिजनेसेस के हिसाब से सारे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मार्जिन्स पे आते हैं। मैं मार्जिन्स के ऊपर आपके एक कमेंट चाह रही थी क्योंकि मैं आपके कुछ डेटा पे विटनेस कर रही थी। FY18-19 ऑनवर्ड्स जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, FY21 में सबसे बेहतरीन मार्जिन्स पोस्टेड हुए हैं। कहाँ से इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आइडिया? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बाकी सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वोलेटाइल हो चुका है अब, तो सिमिलर काइंड ऑफ लेवल्स पे अगर सस्टेन करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज आप उसको लेकर देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमने लगातार मार्जिन इंप्रूवमेंट पे काम किया है। इनिशियली 18-19 से लेके जो 21 का आपने बात किया, तो 2-3 तरह के मार्जिन है। एक हम मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस के लिए हमारा ग्रॉस मार्जिन किस लेवल पे जा रहा है। तो हमने लगातार ग्रॉस मार्जिन पे काम किया है। इनिशियली जब पहले सालों में ये 50% से नीचे आ रहा था हमारा मार्जिन, अब ये लगातार 55% पे सस्टेन कर रहा है। और हमारी कोशिश है कि हम इसी मार्जिन को सस्टेन करें, और जो कि लगातार होगा, क्योंकि जैसे हमारे मार्जिन इंप्रूव होते हैं, आपको पता है हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें मोस्टली कॉस्ट जो है फिक्स्ड इन नेचर है। तो जब हम मार्जिन इंप्रूव करते हैं और हमारी टॉप लाइन इंप्रूव करती है, तो वो डायरेक्टली हमारे एबिटा और हमारे पैट को हिट करती है, बिकॉज हम रेंटल को अलग कर देते हैं, उसमें से सैलरीज को अलग कर देते हैं। तो लगातार हमने मार्जिन पे काम किया है। मार्जिन हमारे सस्टेनेबल नेचर के हैं, 55% के आसपास हम मार्जिन कर रहे हैं, और उसी के रेशियोज में एबिटा और पैट लगातार बढ़ रहा है। तो जितने भी हमारे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है, जो भी है, उसी के सराउंडिंग सारे काम हो रहे हैं। एंड वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इंप्रूविंग द मार्जिन्स एज वेल एज एबिटा एंड पैट लेवल। ओके, अग्रीड सर। करंट कैपेसिटीज कितनी है, एक आइडिया अगर आप मुझे ये दे पाए, वहां से एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान्स है, और एज ऑफ नाउ कितना आउटसोर्स हो रहा है, ये बाइफर्केशन भी आप अगर मेरे लिए शेयर कर पाए तो। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको छोटे से बताता हूँ कि हमारा पहले क्या था। जैसे इनिशियली हमने देखा था 17-18 में हमने एक्सपेंशन स्टार्ट किया, उसके पहले कंपनी को एकदम हर लेवल पे हमने करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद ही हमने एक्सपेंशन स्टार्ट किया, क्योंकि वी आर ए वेरी फोकस्ड कंपनी एंड वी आर बिलीविंग इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। आज हमारे 380 स्टोर हैं। 380 में 300 नो मोर नंबर गेम, नंबर बढ़ाना काम नहीं है। नंबर 10-20 कम भी होंगे, लॉस नहीं होना चाहिए। तो वी डोंट रन बिजनेसेस इन द लॉसेस, वी आर हियर टू मेक द प्रॉफिट्स। उसी तरह से अगर जैसे हमने जितने भी 380 स्टोर्स हैं, उसकी सप्लाईज कैसे होती हैं, जो प्रोडक्शन की आपने बात करी, वी हैव ए वेरी स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्री इन अवर बहादुरगढ़ प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 10 लाख गारमेंट बनाने की। उसी तरह जो आउटसोर्स हम करते हैं जॉब वर्कर पर, वो भी हमारे अपने वेंडर हैं।
और जो आपने बात करी एफओबी वेंडर्स जो है, तो जितना निट्स का हमारा माल होता है वो सारा का सारा हम लुधियाना से प्रोक्योर करते हैं। अभी जो करंट कैपेसिटी में हम सेल कर रहे हैं, करीब इस साल हमने जो भी 38 लाख गारमेंट के आसपास सेल किया, वो 1/3 प्रोपोर्शंस में है। जो मतलब हमारी फैक्ट्री सप्लाई करती है और 1/3 लगभग हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं और 1/3 हमारे फैब्रिकेशन से होता है। गोइंग फॉरवर्ड जो कंपनी के प्लान है कि नेक्स्ट 3 से 4 सालों में हमें इस कंपनी को 1000 करोड़ कंपनी पे ले जाना है और उसी दिशा में लगातार हम स्टोर्स खोल रहे हैं। लगभग 700 स्टोर हो जाएंगे, आज 380 हैं। हर महीने हम 6 से 7 स्टोर खोलते हैं। इस साल का टारगेट है कि हम लगभग 80 से 100 स्टोर खोलेंगे, उसी तरीके से हम करेंगे। तो ये सारी कैपेसिटी बढ़ेगी, दैट विल बी सप्लाइड बाय एफओबी। जो 1/3 सप्लाई एफओबी से आ रही है उसका शेयर बढ़ेगा। हमारी फैक्ट्री से जो कैपेसिटी 10 लाख का सप्लाई कर रही है वो डबल हो सकती है और उसी के साथ साथ जो हमारे फैब्रिकेशन है उनकी क्वांटिटी भी डबल हो सकती है। अभी का रेशियो 1/3 का है। गोइंग फॉरवर्ड एफओबी रेशियो और ये बढ़ेंगे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक और बाइफर्केशन जो मुझे डिस्कस करना है वो जियोग्राफी वाइज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आपका नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंस काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा बाकी जियोग्राफीज किस तरीके से टैप करेंगे? ये जो नए स्टोर्स के बारे में आपने बातचीत की, क्या उसको ध्यान में रखते हुए वहां पे भी एक्सपेंशन के और प्लान्स हैं क्या? बिल्कुल, मैंने ऐसा भी आपको बताया कि जब अभी आपने तो 2018-19 की बात करी, तो हमारे 2017 में जब तक हम बिल्कुल रनिंग में थे कंपनी का, तब हमारे लगभग 160 स्टोर थे। उसके बाद 240 स्टोर तक हम पहुंचे प्री पैंडेमिक। जब पैंडेमिक में थोड़ा कम हुआ, हमने उस साल भी खूब प्रॉफिट कमाया, कंपनी को डेट फ्री किया। आज हम आपकी कंपनी लगभग कंप्लीटली डेट फ्री। आज हम जीरो डेट कंपनी है और कैश सरप्लस कंपनी है। इसी इंटरनल एक्रूवल से ही जितना भी हमने पैसा कमाया पिछले हमने करीब 100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करा होगा पिछले 4 साल 5 सालों में, वो अपने पैसे से करा। तो ज्योग्राफिक भी जो हम ले रहे हैं, हमारा जो टीयर 2 और टीयर 3 का एक्सपेंशन प्लान था अपार्ट फ्रॉम टीयर 1, जहां पर गैप है वो टीयर 1 में हो रहा है, वो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है। तो ऑल द ज्योग्राफीज एक्सेप्ट साउथ इंडिया में अभी हम नहीं है, जो नीचे की मेन 4 स्टेट्स है, वहां पर अभी इमीडिएट कोई प्लान भी नहीं है जाने का। बट सारी ज्योग्राफीज हम कवर कर रहे हैं। वी हैव ए वेरी गुड प्रेजेंस नॉट ओनली इन नॉर्थ बट वेस्ट में भी है, राजस्थान में हमारे काफी स्टोर हैं। हम इसी तरीके से सारी जो दिशाएं हैं, एमपी में नेक्स्ट प्लान काफी कर रहे हैं। तो ऑल द ज्योग्राफीज आर इन कार्ड। जो मैं 700 स्टोर की बात कर रहा हूँ, सारी मेजर ज्योग्राफीज विल बी देयर एक्सेप्ट साउथ इंडिया। वो अभी इमीडिएट प्लान में नहीं है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मैं आपके कुछ डिजिटल प्लान्स के बारे में भी समझना चाह रही थी, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, एजियो पे प्रेजेंस है आपका, लेकिन वहाँ से इतना मटीरियलिस्टिक कंट्रीब्यूशन नहीं आता। ये प्रेजेंस बढ़ाने के बारे में और क्या प्लान्स हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी का फोकस बहुत ही क्लियर है कि हमें अगले 3-4 सालों के अंदर 1000 करोड़ कंपनी बनानी है, जब 700 स्टोर हो जाएंगे। अभी जो हमारा ई कॉमर्स है वो वेंचर अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है पोस्ट कोविड। तो अभी हम जितने भी लीडिंग मार्केट प्लेस प्लेयर हैं, जिनका भी आपने नाम किया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑडियो, उसमें है और उसमें ट्रैक्शन अच्छा आ रहा है। बट जो ये आगे बढ़ाने का प्लान है, अभी बहुत ही जल्दी विद इन 1 मंथ और कपल ऑफ मंथ वी विल बी ऑन द अवर ओन वेबसाइट एज वेल एज। जो मेजर प्लेयर रहेगा हमारे में, जिसमें जो कि लॉन्च अभी रिसेंटली हो रहा है, वो है हमारा ऑमनी चैनल मॉडल। द मोमेंट वी विल हिट द ऑमनी चैनल मॉडल, हमारी सारी चीजें आ जाएंगी। तो आगे ये जो 1000 करोड़ का प्लान है, अभी 1 से 1.5% का जो शेयर आ रहा है, ये बढ़ के 5 से 6% जो है अपने को लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस ऑमनी चैनल मॉडल, एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स प्लेयर्स एंड ओन वेबसाइट। उस पर काफी बड़े लेवल पे काम चल रहा है कंपनी में। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, रिसेंटली टेक्सटाइल पीएलआई के बारे में भी हम लोगों ने काफी बातचीत सुनी है। किस तरीके से वो पूरी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियरी आप देख रहे हैं? एक आइडिया अगर आप मुझे ये दे पाएं। जी, पीएलआई एसक्री पे तो हमारे उस पर एप्लीकेबल नहीं है। वी आर बेसिकली कोड रिटेलर। बट हाँ, डेफिनेटली ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर अगर हम जाएंगे, या मैन मेड फैब्रिक जिस पर पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, वहां पे लेवल उन्होंने कंपनीज भी फाइनल करी है जिनको वो पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दे रहे हैं। तो उसका डेफिनेटली जो प्राइसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, उन सब चीज में लेके गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा पीएलआई के थ्रू, तो काफी अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है डाउन द लाइन 4 to 5 years का जो प्लान है। वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। वी आर नॉट डायरेक्टली बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट एज ए रिटेलर। नहीं, अग्रीड, इसलिए मैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव की बात कर रही थी, इसीलिए। अच्छा, एक और आइडिया, एक आप मुझे स्ट्रक्चर अगर बता पाएं, 2 to 3 years डाउन द लाइन मार्केट साइज किस तरीके से हम लोग यहाँ से बढ़ते हुए देखेंगे, मार्केट शेयर के फ्रंट पे किस तरीके से यहाँ से और इजाफा आते हुए दिखेगा, एक आइडिया इसके ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा बेसिक चीजें समझना चाह रही हूँ, ये इंडस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मार्केट शेयर, वो नंबर्स की अगर हम बात करें, तो मार्केट शेयर आपने देखा हो पिछले सालों में, आने वाले सालों में अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ काफी बढ़ रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे जीएसटी नॉर्म्स और स्मूथ होते जाएंगे,
क्योंकि जीएसटी आज आए हुए 5 साल हो गए हैं एंड इट्स अ वेरी बिग डिसीजन बीइंग मेकिंग एंड वेरी गुड डिसीजन आई मस्ट से। गवर्नमेंट को मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी सी जीएसटी कॉम्प्लेक्सिटी फॉर छोटे प्लेयर्स, आज हम बड़े प्लेयर हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ सेटअप इज देयर, बट स्टिल ये जो इंडस्ट्री है ये काफी हेवीली और अनऑर्गेनाइज्ड पे डिपेंडेंट है। तो जैसे ये स्मूथनेस आ जाएगी तो मार्केट शेयर डेफिनेटली बढ़ेगा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ। उसमें ई कॉमर्स का रहेगा रोल काफी, बट ऑफलाइन टियर 2 टियर 3, क्योंकि जो हमने महसूस करा है ऑनेस्टली, हम पिछले 3-4 सालों से जो टियर 2, 3, 4 का एक्सपेंशन है, दैट्स अ वेरी गुड हाई पोटेंशियल बिजनेसेस बीइंग देयर। द यंग एस्पिरेंट कस्टमर जस्ट वांटेड टू एसोसिएट विद द ब्रांड, वो ब्रांड से एकदम जुड़ना चाहते हैं। हमें कितने फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहे हैं, तो इन चीजों को देखने के लिए यस मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज का डेफिनेटली बनेगा, एग्जैक्ट नंबर्स आई डोंट हैव, वो के बढ़ेगा और साथ साथ ई कॉमर्स भी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके, और किसी एरियाज में आप यहाँ से ज्यादा लॉन्चेस करने के बारे में सोच रहे हैं, इसके ऊपर एक आइडिया, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा फोकस तो मेंस वेयर के ऊपर ही रहा है, बाकी सारी जगहों पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जैसे आज की तारीख में कैंटरबरी इज बीइंग स्टार्टेड एज ए मेंस वेयर ब्रांड, बट लेडीज का पेनिट्रेशन आज हमारे एरिया में काफी है, और जिसमें 380 स्टोर की बात कर रहे हैं तो 200 स्टोर्स पे लेडीज वेयर है, और अब हम लेडीज और किड्स के एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोल रहे हैं। लेडीज और किड्स और एक्सेसरीज भी हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, तो वी आर ए कंप्लीट फैमिली वेयर ब्रांड। अगला जो मैंने आपको ये 1000 करोड़ का 700 स्टोर, इसमें कम से कम 50 हमारे एक्सक्लूसिव लेडीज और किड्स के भी वेयर्स के भी स्टोर्स होंगे, और हमारे एक्सक्लूसिव आपके ये जिसकी हम बात करते हैं एक्सेसरीज स्टोर्स भी होंगे, बट फोकस ऑफ द कंपनी इज वेरी सेम। जो भी नंबर हो जाए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं करना जिसमें लॉस हो। वी आर डेट फ्री कंपनी, वी नीड टू मेक, हम कंपनी को लगातार डेट फ्री करेंगे, और जो भी एक्सपेंशन है वो सारा इंटरनल एक्रूवल्स है, एंड वी आर द कैश सर्प्लस। ऑल द ज्योग्राफीज टू बी कवर्ड एंड ऑल द फैमिली वेयर ब्रांड इज बीइंग देयर, पूरा कंप्लीट फैमिली वेयर ब्रांड है।